नमस्कार दोस्तों, होप ऑल वेल एंड हैविंग ग्रेट टाइम। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा के बारे में कि महिंद्रा की बहुत अच्छी फुटबॉल टीम हुआ करती थी, हॉकी की टीम हुआ करती थी, कबड्डी की टीम हुआ करती थी, क्रिकेट की टीम हुआ करती थी और जो एक एक करके सब बंद हो गई। और जिसका जैसे मैं अभी लास्ट वीडियो में भी बताया कि हाउ डेटोरेट मुंबई फुटबॉल हैपन इन 10 years 15 years टाइम। सो आई फील उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि ये जितनी भी ग्रेट टीम्स होती थी, महिंद्रा, ONGC, एयर इंडिया एंड मैनी मोर, टाटास उससे पहले, और मिल्स टीम और बैंक्स टीम और रेलवेज टीम और वेरी कॉम्पिटिटिव लोग होती थी और वो सब बंद हो गई एक एक करके। और आज एक एवरेज फुटबॉल हमारा चल रहा है। और महिंद्रा का तो ग्रेट हिस्ट्री रहा क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में और कबड्डी में। जैसे फुटबॉल में भी मैनी इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, हॉकी में भी मैनी ओलंपियंस एंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस किए। सेम वे कबड्डी में भी ऑल हमारे प्लेयर्स मराठी सब शिव छत्रपति अवार्ड विनर्स थे और हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी ऑल सेक्टर। और क्रिकेट तो एक डिफरेंट लेवल ही है। सो वो एक एक करके बंद हो गए, जिससे आई फील कि वो मुंबई फुटबॉल हो, हॉकी हो और कबड्डी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। सो मेरी कोशिश यही है कि अवेयरनेस लाई जाए और मेरा ड्रीम है कि वाई आनंद साहब अभी उसमें डिसीजन लें और इसको वापस शुरू करें, क्योंकि उसमें भी हम बात करेंगे। इस कड़ी में मैं सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ दिल से महिंद्रा। उसमें मेरी कोशिश यही है, जो भी मेरे क्लोज़ रहे हैं और जो भी महिंद्रा से क्लोज़ रहे हैं, स्पोर्ट्स से लिंक रहे हैं, उनको बुलाऊं और उनसे बात करूं और हम रिक्वेस्ट करें आनंद साहब से कि वो जो गोल्डन ईरा था 15 साल पहले, वो वापस शुरू हो। और कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अभी मैं देखता हूं कि महिंद्रा स्पॉन्सर करता है केरला सुपर लीग को। ये डेफिनेटली ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमारी बहुत गाड़ियाँ केरला में जाती हैं, तो वो बिज़नेस प्रोस्पेक्टिव से हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन डेवलपमेंट के एंगल से मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि वापस से आप शुरू कीजिए महिंद्रा की हॉकी टीम, फुटबॉल टीम, कबड्डी टीम, जिसमें लॉट ऑफ यूथ्स को अपॉर्चुनिटी मिले और एक जो गोल्डन ईरा थी वो वापस आए मुंबई फुटबॉल के लिए, महाराष्ट्र फुटबॉल के लिए और हॉकी के लिए और कबड्डी के लिए। और मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड एंड आई फील प्राउड कि जो भी मैं आज कुछ हूँ वो एक महिंद्रा की वजह से, क्योंकि इफ़ यू स्टे इन द लॉन्ग कैरियर इन ऑलमोस्ट 25 years एज ए प्लेयर एंड देन एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन कोच, सो बहुत सीखने को मौका मिला। और दैट्स द ऑफ द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटास, उसके महिंद्राज एंड मैनी मोर। आज की इस कड़ी में मैं लाना चाहूँगा मेरे दिल के बहुत करीब एंड ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कोच, ग्रेट इंस्ट्रक्टर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और उसके साथ साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो लाजवाब है। अगर उनके साथ कोई बैठे तो रोता हुआ बंदा भी हंसते रहे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अरशद हुसैन, हर्षद भाई की, जिन्होंने बहुत सालों से अपना कैरियर बनाया और महिंद्रा की फ़ुटबॉल के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। आई फील एज ए प्लेयर एंड देन एज ए स्काउट, क्योंकि आई फील ही इज़ द मास्टर ऑफ आई। उनको ब्लेस्ड है कि उनके फादर भी बहुत अच्छे इंडिया के कोच थे और फुटबॉल तो उनके ब्लड में मिला। और उसके बाद वो उन्होंने उनको जो वो तो बोलेंगे भगवान बोले, अल्लाह बोले, उनका आशीर्वाद था कि उनकी मास्टर ऑफ आई थी कि वो इतने अच्छे अच्छे छोटी छोटी स्टेट से प्लेयर लेके आते थे। और क्योंकि हमारा लिमिटेड बजट ऑप्शन होता था उस टाइम महिंद्रा का कंपेयर टू ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, और हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बनी। उसके बाद जो भी लोग जुड़े थे, जैसे एलन दुरांट साहब एंड जॉनी मपगांवकर साहब, सेड्रिक शैकलिन साहब एंड नटराजन साहब, हरीश राव साहब, एंड देन इट्स ए लिस्ट इज़ लॉन्ग। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एक एवरेज टीम को एक टॉप लेवल टीम में ले जाने के लिए।
एंड जैसा कि रहता है कि मैं अगेन एंड अगेन बोलता हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन फुटबॉल कॉरपोरेट जैसे रन होते हैं वैसा चलना चाहिए, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनका विजन एक अलग होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच। सो जैसे मेरे को याद है कि एलन दुरांट साहब ने जब डिसाइड हुआ था कि एवरी सेक्टर हैज़ टू टेक वन टीम, तो अगर ये आई एम टॉकिंग अबाउट 97, सो अगर एलन दुरांट साहब नॉट कम इन फ्रंट, सो आई थिंक 97 में महिंद्रा शट डाउन हो जाता था। लेकिन ही टिक द इनिशिएटिव और उन्होंने उसको रन को ड्राइव किया, और एक टाइम में हमारा 200 टॉप क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड में नाम आया महिंद्रा का, जब हमारी पीक परफॉर्मेंस थी इन 2005 में, जब हमारी कह सकते हैं सेकंड गोल्डन ईरा ऑफ महिंद्रास, और उसमें हमने बेस्ट अचीव किया। और बहुत दुख की बात है कि 2010 में हमको वो छोड़ना पड़ा, बंद कर शट डाउन हो गया, तो हमको छोड़ना पड़ा महिंद्रा, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू मूव एज ए प्रोफेशनल कोच। सो आज की इस कड़ी में हम लेके आ रहे हैं अरशद भाई को, जो एक लाजवाब पर्सनैलिटी हैं और बहुत मस्त इंसान हैं। सो उसमें मैंने टू बी ऑनेस्ट साइड ये मैंने 2 वीक्स पहले रिकॉर्ड किया था ये उनके साथ पॉडकास्ट, लेकिन दूसरे टॉपिक इतने आ गए कि ये इंडियन फुटबॉल कोच एंड अदर्स, तो ये पीछे रह गया और ये थोड़ा बड़ा भी बना था। सो टू बी मेरा परसेप्शन ऐसा बना था कि यार ये अच्छा नहीं बना है, सो इसको हम रीटेक करेंगे, और इसके लिए वो मैं उसको देखने का भी टाइम नहीं मिला। सो पर फिर मैंने देखा, यार मैं देखता तो हूँ, उनसे भी अरशद भाई से भी बात किया मैंने कि शायद हमको अरशद भाई दोबारा बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरे को लगा है हमने काफ़ी ओवरलैप हो गया है, जंप हो गया है, एंड तो हमको ये वापस करना पड़ेगा। तो वो ही वॉज टू बी ऑनेस्ट नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उनको मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया, तभी वो आए इसके लिए, पॉडकास्ट के लिए रेडी हुए थे। सो फिर मैंने एक दिन टाइम निकाला 2-3 दिन पहले एंड उसको देखना शुरू किया। सो टू बी ऑनेस्ट साइड जब मैं देखना शुरू किया तो आई वेंट टू द मेमोरी लाइन, एकदम डाउन द मेमोरी लाइन, और उसके बारे में ऐसा खो गया मैं कि इतना मस्त हो गया, और मेरे पिक्चर वो सब रिवाइंड हो गए कि ऐसा होता था, हम साथ में खेलते थे, हमारे हॉकी प्लेयर हमारे साथ में खेलते थे फुटबॉल, जब ऑफ सीज़न रहता था उनका, बारिश में तो हॉकी खेल नहीं सकते हैं, जोकिम भाई और धनराज और सौम्या भाई और हरिंदर और मैनी मोर्स। सो बहुत अच्छा माहौल था। हमारे कबड्डी वाले फुटबॉल खेलते थे, और जब कबड्डी वाले फुटबॉल खेलते थे वो कीचड़ में है, तो उनकी तो बॉडी एकदम हैवी रहती थी, तो जब वो स्लाइड वगैरह मार के खेलते थे तो उसको देखने में जो मज़ा आता था ना, बिलीव में आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हेल्थी माहौल था। हमारे वर्कमैन आके प्रैक्टिस देखते थे और वो भी इंजॉय करते थे और स्टे कनेक्टेड रहते थे और मैचेस देखने आते थे जैसा। और उसके बाद मैं कंटिन्यू रखा उसको, अभी भी मैं टच में हूँ। जैसे हमारे सागर जगताप हैं महिंद्रा के, अभी तो वो हेड ऑफ प्लांट हो गए हैं। तो फिर भरत दलवी हैं जो रियली क्लोज अटैच हैं अभी भी मेरे साथ। देन उन्नी करके हैं, निज़ाम भाई हैं, देन मुरली हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के। तो मैनी मोर आई ऑलवेज गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम कि क्या चल रहा है प्लांट में, कैसा लोड है, क्या है। सो और मैं आई स्टे ऑल्सो ठाकुर विलेज बिकॉज आई लव दैट प्लेस, एंड वन ऑफ द रीज़न कि वो नियर है अपने महिंद्रा प्लांट के लिए। तो जब भी मैं जाता हूँ तो हाथ जोड़ता हुआ जाता हूँ कि भाई थैंक यू महिंद्रास। सो कम बैक टू द टॉपिक। आज मैं लेके आ रहा हूँ अरशद भाई से हम बात करेंगे, और आपको आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इन्जॉय होने वाला है। और आप ये देखिए वीडियो शो पॉडकास्ट एंड इन्जॉय कीजिए, एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स कि आपको कैसा लगा। सो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक। सो ये थोड़ा बड़ा है, सो आप इसको आपके अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप वैसे भी देख सकते हैं, और फुल टाइम में वन टाइम में भी देख सकते हैं, योर चॉइस। बट आप एंड तक देखिए कि एंड में आपको बहुत सरप्राइज़ मिलने वाला है। जो अरशद भाई का असली रूप है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। एडिट तो किया है नहीं तो वो मेरे को मारने वाले हैं। सो दिस इज़ द रियल पिक्चर आई हैव गिवन। So please enjoy the podcast. So welcome Arshad bhai, thank you very much for joining me, and
गॉड ब्लेस यू, यू आर टेकिंग केयर ऑफ, होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सो बहुत खुशी है आपसे बात करके। सो प्लीज आप क्या कहना चाहेंगे? Good morning, Santosh. Nice meeting you. Hope you're थैंक यू। doing well. I've seen some of your podcasts. I think it's a good initiative you have taken. और शुरू कहाँ से करूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि आप आपका चाइल्डहुड से किसी, आपका तो ब्लड में फुटबॉल है, बिकॉज जी। आपके फादर इतने ग्रेट कोच थे और इंडिया के लिए कोच किया और सब, और आपका जो हब था, मदनपुरा जो एरिया था, और आप उसको ओके। मजाक में बोलते थे मैनपुरा हिल्स। सो मैनपुरा हम, हिल्स। या, सो वहां से आप शुरुआत कर सकती हैं कि आपके बचपन से आपको कैसा शौक हुआ। माहौल तो था, लेकिन आपकी क्या जर्नी रही बचपन से? आप देखने जाते होंगे मैच, फिर खेलना शुरू किया। जैसे आप जानते होंगे डैडी भी कोच थे इंडियन टीम के। हाँ। तो माहौल तो घर में फुटबॉल ही का था। करेक्ट। और जहाँ हम एरिया में रहते हैं मदनपुरा, और यू कैन कॉल इट मैनपुरा हिल्स, हाँ। इट्स नेक्स्ट टू Mount Agripada, Nagpada Hills, between that. हाँ। तो मदनपुरा का हूं मैं। और दूसरे लोग बोलते हैं मदनपुरा सबसे बुरा, ओके। वैसे भी बोलते हैं। हाँ हाँ लेकिन मैं हाँ। उसको पॉश करके बोलता हूँ मैनपुरा हिल्स। अब जो आपके सेंस हिस्ट्री है ऑफ फुटबॉल। ह्यूमर, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का तो जवाब नहीं। एंड दैट्स व्हाई यू आर द डार्लिंग ऑफ द टीम इन महिंद्रास। हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू। और तो फुटबॉल तो हम बचपन से खेलते आए। एक छोटा सी ग्राउंड है, पहले वाईएमसीए करा करता था नाम उसका, वाईएमसीए प्ले ग्राउंड। ओके। नाउ इट इज ऑन माय डैडीज नेम, मोहम्मद हुसैन प्ले ग्राउंड। तो वहीं से फुटबॉल खेलते थे। वहां का कल्चर ही ऐसा था कि अगर शाम में चले जाओ तो आपको पता नहीं, हम लोग 6-7, वो छोटे से ग्राउंड में 6-7 जन प्रैक्टिस करते थे, 6-7 टीम। तो ओके। सोच लो कितना रहेगा। हाँ हाँ हाँ। तो जब करते थे ऐसा, तो एक का बॉल दूसरे में जाता, दूसरे का बॉल इधर आता था, उसमें ही खेलते थे। अपना मार्कर रहता था ना, कोन रहता था, हाँ पत्थर से हाँ। गोल पोस्ट बनता था। एब्सोल्युटली। तो वो जो आज जगह जो ट्रेंड है ना, स्मॉल साइडेड गेम, हम लोग हाँ। उस वक्त होता ही था, करेक्ट करेक्ट। ऑटोमेटिकली नेचुरल। होता था। यस। हाँ। और फिर दूसरा वो जो फुटबॉल वहाँ का जो बोलते हैं ना, हम काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स पैदा हाँ, हुए वहां वो से। तो एक हब था, वो उसमें बहुत हम बात बहुत करेंगे सारे। लेटर ऑन। हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ तो कि जो आपका कल्चर बचपन जो। से जो, हाँ, जो हाँ बचपन से आपकी शुरुआत हुई, सो आपको हाँ। आपके कौन से फेवरेट प्लेयर थे जो आप डेफिनेटली रोवर्स का और बॉम्बे लीग भी उस टाइम स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, देखने बहुत जाते थे? बहुत यानी तो किन से आपको इंस्पायर्ड हो गए आप? किन प्लेयरों से देखकर पर्टिकुलर इंस्पायर्ड हो गए? पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं। एक हमारे टीम में रहता था फारूक बाबा करके था। हाँ, फारूक भाई। फारूक फारूक भाई महिंद्रास में भी हाँ थे। हाँ हाँ। तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर, और उसको ही मैं देख के मैं फुटबॉल सीखा हूँ। ओके ओके, और अच्छा उससे अच्छा। बहुत, अरे उसका जो सेंस ऑफ एंटिसिपेशन वो था। और एक पप्पू करके थे, हाँ तो उनको देख के काफी सीखा हूं मैं फुटबॉल। हाँ। समझे? और वो फारूक उनका जो भाई भी कितना एंटिसिपेशन। अपने साथ खेले, जब वो एज ऑफ जी फोर्टी जी फाइव जी में भी जी जी। उनका सेंस हाँ। ऑफ वो अरे फुटबॉल उसका इतना अच्छा था। एंटिसिपेशन, और इतना इजी फुटबॉल खेलता था। इजी फुटबॉल, तो यस। हाँ, वेरी इजी फुटबॉल। अरे वो हाँ। बताता था कि फुटबॉल कितना इजी है। करेक्ट। तो वो एक मेरा वो था कि उससे वैसा टाइप का मैं खेलूं। हाँ। तो तो अर्शद भाई, आप बता रहे थे कि आप डैडी के साथ जाते थे रोवर्स कप में मैच देखने, और फिर हाँ, आपने मैच नईम सर देखने। को भी खेलते हुए देखा और हाँ दूसरे हाँ प्लेयरों को भी। हाँ, जो क्लासिक नईम सर का एक आज तक कोई कोई चीज ऐसी रहती है फुटबॉल में कि दिमाग हाँ। में बैठे रहता है। हम्म। तो नईम सर का एक आज तक जो सेफ है, मेरे नजर से जाता नहीं है, हाँ कि हाँ। नईम भाई राइट बैक खेल रहे थे। ओके। उनका गोलकीपर एडवांस हो भागा हम्म। धीरे के, और वो लॉक कर दिया बॉल। अच्छा। नईम भाई आकर वही बॉल को चेस्ट पे रुकाते हैं, गोल लाइन थाई में। पे जाके गोल लाइन पे। हाँ हाँ। यानी guts देखो, हम लोग तो कांपेंगे, करेक्ट लेकिन करेक्ट। गोल लाइन में चेस्ट पे लाकर, थाई पे लाकर, साइडवेज जाकर फिर पास देते हैं। ये वाह। प्लेयर थे भाई उस वक्त के। यस, वो आज एब्सोल्युटली। तक में वो क्लास था, वो क्लास था यस। नईम भाई का। करेक्ट। अरे एब्सोल्युटली।
शायद ही नहीं देख सकता। वो थे, फिर एक पीडे थे, बहुत सारे प्लेयर। बहुत प्लेयर थे यार। सुधीर सुधीर करवाकर, बहुत बहुत उस वक्त के तो क्लास थे भाई। ऐसे एब्सोल्युटली। ऐसे प्लेयर थे। लतीफ, मिडफील्डर। हाँ हाँ हाँ। अरे बहुत बहुत, अरे कितने जन को बोले, सब नाराज हो जाएंगे, करेक्ट ऊपर से करेक्ट। मेरे को गाली बकेंगे, बोलेंगे एब्सोल्युटली। मेरा नाम नहीं सो लिया। आपकी जर्नी एज ए फुटबॉल प्लेयर बचपन से खेल के, वो तो माहौल वहां था वही। फिर आपकी हाँ। जर्नी महिंद्रा में कैसे स्टार्ट हुई, कब आपने ज्वाइन मैं किया और कैसा था? जब मैं उस वक्त जूनियर महाराष्ट्र खेला, ओके। समझे, जूनियर महाराष्ट्र खेला, बॉम्बे स्कूल्स का कैप्टन था क्या? महाराष्ट्र में खेला उस वक्त। और फिर महाराष्ट्र स्कूल्स का कैप्टन था। तब हम्म। वो सब खेलने के बाद में राघवन सर थे, क्या हमारे महिंद्रा के कोच, राघवन सर, यस यस यस, वो एक्स कोच महिंद्रा। नेवी के, हाँ, एक्स कोच। तो उन्होंने कोई को भेजा घर पे अच्छा। मेरे लिए। ओके। तो डैडी बोले अरे अभी तो बहुत छोटा है, कहाँ उसको भेजेंगे। तो दादी बोली नहीं बेटा, कोई रोजी आती है तो ठुकराना नहीं चाहिए। वाह। तो वो हिसाब से फिर मैं गया। जब महिंद्रा में गया तो सब वो हुआ, तो बोले अरे 17 है, नहीं ले सकते इसको आप। अच्छा। 17 ईयर्स फैक्ट्री एक्ट जो है, तो उसमें नहीं हाँ। आता है, क्योंकि ओके। फैक्ट्री थी महिंद्रा। तो फिर उन हाँ। लोग ने एक लेटर लिख के मेरे को भेजा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर करके। तो ओके। उनके पास गया, मैं बताया कि मैं फुटबॉल प्लेयर और उन लोग मेरे को लेना चाहते हैं। और मैं अभी महाराष्ट्र स्कूल्स को कैप्टन था, जूनियर हाँ। महाराष्ट्र खेला। तो फिर उस लोग ने फिट फॉर वर्क करके दिया, फिर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। ओके। वाह तो ग्रेट। दैट वाज इन 76 आई जॉइन महिंद्रा। ओके। 76 ज्वाइन किया। लेकिन मेरे को अभी तक याद है कि 76 के बाद में मेरे को फर्स्ट लेवल पे चांस मिला कम से कम 6 साल के बाद, 5 साल के बाद। ओके। अरे इतना कंपटीशन रहता था एक एक एब्सोल्युटली जगह पे, यार। इतना कंपटीशन था। तो आज तो एक जगह, अगर छतरी का एग्जांपल ले लो, छतरी के बाद में और कोई है ही नहीं। है ही नहीं यार, पुल ऑफ प्लेयर्स है ही नहीं। है ही। और उस वक्त तो ऐसा था कि, अब वही एग्जांपल दे रहा हूँ, जब 73 में मैं जूनियर महाराष्ट्र खेला हूँ, तो 83 में मैं संतोष ट्रॉफी खेला हूँ। अब सोच लो, 10 ईयर्स यस। में आई कुड नॉट गेट अ या चांस टू कम तो इनटू द उस टाइम सीनियर टीम। कौन से प्लेयर थे, कुछ याद है? डेफिनेटली याद रहेगा, जो जब अच्छे प्लेयर थे। महिंद्रा में उस वक्त तो बहुत अच्छे ग्रेट प्लेयर्स थे। हाँ। और फॉर एग्जांपल शिवदास था, कृष्णा शेलार था, कुमार दादा थे, यस। समझे, हाँ। कुमार दादा थे, नटराजन था, ओके। हाशिम था, काफी और सब इंटरनेशनल। गोलकीपर मुस्तफा थे, या बहुत गोलकीपर अच्छी टीम मुस्तफा थी। भाई थे, सुधीर था, सुधीर, हाँ हाँ सुधीर हाँ। ऑल्सो। अरे क्लास टीम थी हमारी। और करेक्ट। मैं लक्की इसके लिए हूं ना संतोष, क्या, हाँ। उन लोग सब डैडी के अंडर खेले हुए हैं। सन, ओके। या तो कलकत्ता में, या तो महाराष्ट्र स्टेट की टीम में। तो उन अच्छा। लोग को टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ चाइल्ड। ओके। तो दैट ओके। वाज एडवांटेज फॉर मी टू लर्न फ्रॉम देम, टू गिव या। रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। यस। तो वो मेरा जो स्टार्टिंग की जो जर्नी थी, वो बहुत इजी गुजर गई। स्मूथ हो गई। ओके, वेरी नाइस। नहीं नहीं, हाँ, महिंद्रा का भी माहौल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। और बना के रखा था, वो ट्रेडिशन भी चल रहा था। तो मैं अभी आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ और दर्शकों से भी, कि मैं ये, फिर जब मेरा प्लान हुआ महिंद्रा में साइन करने का, आपने मेरे को आइडेंटिफाई किया। जब हाँ, मैं इंडिया कैन कैंप आई में, हम टेल दैट, प्रैक्टिस में। हाँ मैं प्लीज कैन आई प्लीज। टेल दैट स्टोरी, हाँ 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 प्लीज। इफ यू डोंट माइंड देन ओनली आई। नो 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 नो, प्लीज कंटिन्यू। ऐसा हुआ था, आई थिंक इन विच ईयर, आई एम नॉट सो गुड इन द ईयर्स। 85 85। 85 में वी वेंट फॉर ड्यूरेंट कप और डीसीएम, आई डोंट नो। डूरन कप, एंड यस। ड्यूरेंट कप, एंड वी हैपन टू प्ले विथ योर इंडियन टीम, नईम भाई वाज अ कोच, ऑरेंज और हाँ। समथिंग। ऑरेंज, या तीन टीम या बनाई थी उस टाइम इंडिया का। तीन टीम, ऑरेंज, नॉर्थ रेड जोन और एंड ग्रीन। ईस्ट जोन हाँ, एंड साउथ और वेस्ट का एक जोन, हाँ। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो ट्रेडिशन था, जो बनाए थे उस वक्त, जो भी था पता नहीं या मेरे को। अगर यही आज 4-5 टीम बने तो द पूल्स ऑफ द प्लेयर्स विल बी टू प्लेयर्स मच, बढ़ जाएगा। एक्सीलेंट बढ़ सजेशन, जाएंगे। यस ये यस। अगर ये अगर हो जाए अभी भी, चार हाँ पांच हाँ। टीम, 4 जोन, 5 टीम बना लो,
the pool करेक्ट, of the players will be increasing. एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। समझे? तो हाँ, वो ऐसा हुआ कि फिर मेरे को बहुत पसंद आया। ऐसा नहीं कि शक्ल से, नहीं नहीं, हमारा मैं लेफ्ट गेम। विंग खेल रहा था, आप राइट बैक खेल रहे थे, मेरे को याद है। अब मैं भी खेल रहा था उस वक्त, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा हाँ लगा मेरे को। और फास्ट था, मोटर थी आपके पास, हाँ और हाँ। पासिंग वासिंग वाज अ क्लास आपका। शूटिंग में भी आप सरप्राइज हो गए थे शूटिंग, जब मैं तीन चार हाँ शॉट हाँ, मारे थे। शूटिंग एंड ऑल, वही ब्यूटीफुल क्रॉसेस, ब्यूटीफुल पासेस, पेनिट्रेशन पासेस। तो नईम भाई हाँ से पूछा, यार ये बच्चा कौन है भाई? बोला, हाँ। अरे ये दिल्ली का ही बच्चा है। वो अपने नहीं, हनीफ भाई के बोले। उस टाइम ना, हाँ नईम सर तो थे, और उसके साथ साथ ये सुखविंदर सर और इंदर सर भी कोच थे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ। सुखविंदर सर और इंदर सर ने नईम भाई से ऐसे ही पूछ लिया। मैं ओके। उस वक्त थे, उस वक्त तो पूछ लिया, तो हाँ बोले नहीं हनीफ भाई क्या, हनीफ भाई से बात कर लो, अब मैं बोल देता हाँ हूँ। हाँ तो हनीफ भाई से मुलाकात हुई, हनीफ भाई को बोला, बोला ये ले जाता हो, तो बोले तुम्हारा बच्चा है, ले जाओ। तो वो हाँ हिसाब हाँ। से फिर तुम आए बॉम्बे में। साइन एंड किया, आई हाँ थिंक दैट वाज द फर्स्ट हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द महिंद्रास वाज यू, एंड या आफ्टर यू इट वाज हेनरी मेनेजिस। हाँ हाँ, फाइव फिर हम थाउजेंड और दोनों समथिंग साथ व्हाट में, यू, हाँ लेटर ऑन, यस या। 88, दैट इज तो 88। 88 का वो, मतलब दैट वाज द हाईएस्ट पेड। उससे पहले हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर तो चालू ही नहीं हुआ था। आई थिंक वी स्टार्टेड द ट्रेंड विथ यॉल। हाँ उससे हाँ। पहले तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट ही होता था, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट उसी था। उसी तो वो लॉट से, ट्रेंड, हाँ। हाँ, वो ट्रेंड ओनली चालू हुआ फ्यू हमारा। कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे, जैसे नंदू कोटिया, और वेरी फ्यू हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे हाँ, उस वेरी फ्यू थे। और वो भी इसके लिए होने लगा कि यू नो द कंपटीशन इट वाज अर्लियर। टाइम। यस, मोहन बगान ईस्ट बंगाल, उनसे तो प्लेयर मिलना हम लोग ले ही नहीं सकते थे। एब्सोल्युटली नहीं, वो तो ये जो वो ये दूसरी स्टेट से अच्छे प्लेयर होते वो वहां जाते थे। वहां सो जाते थे, वहां तो पैसे इतने थे, ऑलवेज, या पैसे ज्यादा थे, वी कुड नॉट अफोर्ड। मैं बताया ना, पांच एब्सोल्युटली, हजार जो फर्स्ट वाज द हाईएस्ट पेड वाज यू एंड हेनरी। उसके एब्सोल्युटली। बाद में जब हुआ। अच्छा, सो आई हाँ, वांट टू शेयर, आपने तो बताया कि ये सिलेक्ट हो गए और मैं आ गया यहाँ। सो मैं आपकी ये खासियत बताना चाहता हूँ कि आपने जो आपकी टेकिंग केयर ऑफ प्लेयर्स, सो ये एवरी महिंद्रा प्लेयर्स को मालूम होगा कि आपका जो हॉस्पिटलिटी का दिल से आप करते थे। तो मैं उसमें एक शेयर इंसिडेंट ये करूंगा कि आपने कितना महिंद्रा के लिए, टीम के लिए काम किया और सोचा और दिल से काम किया। सो जब मैं यहाँ पर आ गया साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, आपने बुलाया मेरे को, मैं आ गया फ्लाइट से, और सब आपने मेरे को एयरपोर्ट में आके रिसीव किया। और फिर हम कंपनी में गए, वहां पर मैंने बातचीत सब किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो उसमें उसके बाद आप जैसे कंपनी होती है वो, उन्होंने होटल में इसको रखो और अपने उनका खर्चा सब इसको पेमेंट दे दो। लेकिन आपका जो मेंटेलिटी थी सेव करने का और टीम के लिए दिल से काम करने का, सो आप मेरे को अपने घर लेके गए, एंड आई फील ब्लेस्ड कि आपका घर का वो माहौल मेरे को मिला आपकी अब मम्मी से। याद आया, हाँ याद हाँ, तो आया। मैं बता गए तो मम्मी से मिला, सब ब्रदर से मिला, और वो माहौल मेरे लिए एकदम डिफरेंट था। तो मैंने देखा यार, ये तो रात भी एकदम दिन के जैसा है, एक एक दो दो बजे एकदम वेरी लाइवली एंड हैपनिंग प्लेस। सो हाँ, मेरे लिए बहुत अजूबा था, क्योंकि मैं तो दिल्ली से था, वहां तो 10-11 बजे सब सो जाते हैं। और मैंने वो 2-3 पीरियड दिन आपके साथ निकाले, और आप मेरे को घुमाए बॉम्बे में, जो हैंगिंग गार्डन वगैरह ये यहाँ है, और हम घूमे। और फिर वो आपने इतना मैं घर में रखे अपने से, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, और उस टाइम के टाइम में भी कौन ऐसा दिल से नहीं करता वो। हाँ भाई, इसको होटल दे दो, वो अपना साइन करके वापस चला जाएगा। पर ये जो आपका एटीट्यूड था, और ये कंटिन्यू रखा आपने जब तक आप महिंद्रा में, तो आज भी आई एम श्योर आपको तो आपके दिल में है, और आपके सिस्टम में ऐसा बस गया है कि भाई दूसरों का हेल्प करना है, सेव करना है। और जो जितने थैंक भी यू, महिंद्रा थैंक में यू। खेलते आते हैं, कंटिन्यू हुआ जर्नी ये। सो उसमें एवरी वन अप्रिशिएट यू, एंड जो आप डार्लिंग ऑफ द टीम थे, ऑलवेज जॉली गुड फेलो, एंड टीम को सब साथ में रखते थे। और बहुत, जैसे अब जब भी टीम जैसे रिलैक्सेशन में घूमने जा रही है या कार्ड्स वगैरह खेलते थे, सो बहुत अच्छा माहौल था। और आपने वो दिल से, तो उसके लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस ऑफ यू, कि मेरी उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही। और फिर बाद में तो मैं हॉस्टल में आया, मैं वापस चला गया, फिर हॉस्टल में आके वो अनदर पीरियड है। सो ये आपकी, सो इसके बाद हम 88 में, जी, तक मैं था, फिर हमने हेनरी आ गया टीम में।
I think Henry has, eight. Yeah, हाँ 88, he left the job of Bank of India and then he Bank of joined India. us. हाँ, That too, और I फिर forced यस him to resign. एब्सोल्युटली, सो वो भी उनके लिए Well, बहुत if you बड़ा want to चैलेंज था grow, yeah, yeah, कि for ही him was a आल्सो big challenge. वन ऑफ द लीजेंड फॉर महिंद्राज आई बिलीव। एंड Yeah, देन डेरिक सर थे, तो जब हम मैं शुरू आया था तब तो हमारी ट्रेनिंग ये 11v11 गेम खेलो और जस्ट सीखो, और उसमें हमारा सब uh, कीचड़ में हमारा कंडीशनिंग वगैरह सब था। you सब हो जाता था। याद है वो उसका फेवरेट था, मैन टू मैन, हाँ नो हाँ लीव। हाँ 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 11 हाँ, वर्सेस 11 में मैन मैन टू टू मैन। 11 से फुल ग्राउंड मैन टू मैन, तो वो सेशन हमारे लिए बहुत भारी होता था। सो बोल रहा हूँ कि 89 में, 88 के बाद 89 में हमारा जो टीम था वो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो एक हमारी लिमिट थी कि हम क्वार्टर फाइनल तक जाते थे, खेलते थे, और फिर भी लॉस्ट एंड आउट। जो या टीम, जो बेटर टीम थी, जैसे जी गोवा जी की, जी जी। बंगाल की टीम्स थी, गोवा की टीम थी, जेसीटी थी, पंजाब की टीम्स, सो दे रीच द सेमीफाइनल एंड फाइनल। लेकिन हमारा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आई थिंक बहुत अच्छा आपने। 89। हाँ 89। सो जब गॉडफ्री परेरा, मुश्ताक, जोस इन द फॉरवर्ड लाइन, एंड माई सेल्फ हियर, अकील, नंदू कोटिया, शांता कुमार, और फिर मैं वो याद है मेरे को, विजय लक्ष्मण सिंह कुमार। बेस्ट अपना राइट बैक, विजय कुमार। एंड विजय कुमार, हाँ हाँ वो हीरा वो भी थे साथ में, विजय कुमार और एंड्रू दा, और फिर एंड्रूज। रफीक और अपना शिव कुमार, एंड लेफ्ट बैक फ्रांसिस बरुआ। सो ये बहुत अच्छी थी, और गोल पे तो हेनरी था ही। सो बहुत अच्छी टीम बनी, और फिर हमने सब टीमों को हराया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारा स्टार्ट हुआ निजाम गोल्ड कप से, वहां से जीते और आगे चली। सो उस बारे में आपका ये जो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो एक एवरेज टीम बोल सकते हैं कि उस टाइम एवरेज हाँ, टीम इट थी, वाज नॉट, एंड देन नोबडी वाज अ स्टार क्योंकि दैट टाइम। उससे पहले अच्छी इरा थी जब वो शिवदास वगैरह खेलते थे, लेकिन ये इरा हाँ के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया। और फिर आपने इनिशिएटिव लेके, क्योंकि आप तो मास्टर ऑफ स्काउटिंग है, आपकी जो था सिलेक्ट करने का, वो तो एक बचपन से ही आपको गॉड गिफ्टेड है। सो आपने ये सब प्लेयरों को बहुत अच्छा सिलेक्ट किया और टीम बनाई। और फिर हाँ, तो उस बारे में थोड़ा बताइए, आपकी नहीं, फीलिंग। प्रॉब्लम ये उस वक्त का ऐसा था कि हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाते थे। हाँ अर्लियर आई टोल्ड यू विथ ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान, बिकॉज दे वर अच्छे अच्छे क्रीम प्लेयर तो वहीं मिल जाते थे उनको। एब्सोल्युटली। हाँ हमारे पास तो कोई नहीं रहता था। तो मैं करेक्ट। इधर टूर्नामेंट्स में जाता था, संतोष ट्रॉफी में जाता था। संतोष हाँ ट्रॉफी में भी मैं बंगाल का मैच, या तो बड़ी टीम का, गोवा का, और जितने भी बड़े स्टेट्स है यहाँ पे, उनका यस। मैच नहीं देखता था मैं। मैं हाँ छोटे हाँ छोटे स्टेट्स का देखता था। उस वक्त मणिपुर के प्लेयर्स कहीं पे भी नहीं जाते थे। वी ज्यादा नहीं थे, स्टार्टेड, आई हाँ थिंक, या नो नो, इन वी स्टार्टेड विथ मणिपुर यस, प्लेयर इन टू बॉम्बे। टेकिंग प्लेयर्स, यस। या नहीं उस टाइम गुलबीन और वो यूपी, सब। एमपी, हाँ, बिहार और बहुत यूपी प्लेयर और थे। एमपी के आने लगे। करेक्ट। एमपी के भी हम लोग जब जाते थे, रमेश रजक था, यस, रमेश was वो there। महाराष्ट्र के साथ एमपी में हम लोग खेल रहे थे, उसको पसंद आया, जब उससे मैं लेकर उधर से आया उसको। हाँ क्योंकि महाराष्ट्र अपना टीम को बजट मैं लेकर कंसर्न गया भी था। था ना, यस हाँ, यस। स्मॉल बजट था। ऐसे ही हाँ करके जो जैसे सलीम था यूपी का, वो हॉस्टल सलीम से था, ले लिए अपना उसको। मुश्ताक फिर था, त्रिलोक देन त्रिलोक त्रिलोक बच्चा था त्रिलोक था दिल्ली का। दिल्ली से, हाँ, मनोज भट्ट था यूपी से, मनोज संजय भट्ट रावल था, था वो सब। यूपी हाँ से, यस। हाँ, यूपी के वो सब है ना। वो बनते चले गए, वो ट्रेंड चालू हो गया। क्योंकि एक हाँ अगर रीजन का कोई प्लेयर आ जाता है ना, तो वो करेक्ट। ऑटोमेटिकली फीडबैक देने लगता है। अरे सर, इसको ये एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, हाँ सर उधर का एक वो बच्चा अच्छा है। अभी जैसे एक संजय दयाल को लिए थे अपन, हाँ पता है? हाँ हाँ अच्छा, संजय दयाल को पहला लिए। अब वो हाँ। उसको मैं रिसीव करने गया स्टेशन पे। ओके। तो उसका एक किस्सा सुना देता, छोटा सी किस्सा है। हाँ हाँ हाँ, उसको प्लीज लेने को प्लीज। गया मैं। हाँ, तो ट्रेन से उतरा और उधर पे खड़ा है बाजू में, ओके। समझे? और मैं ढूंढ रहा हूँ प्लेयर। अब अभी जब प्लेयर, तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था साला, अच्छा यूज, अच्छा बिल्ड और वो सब। हाँ, ओके। तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है यार वो संजय दयाल, कहाँ है, दिख नहीं रहा है, सब पब्लिक खत्म हो गई। तो मैं फोन लगाया, बोला संजय, हाँ सर, हाँ हम तो यही खड़े हैं ना सर। उसकी स्टाइल पे अच्छा। जो थी, ओके। हम तो यही हैं। ओके। बोला कहाँ है यही?
तो बोले यही है। देखा तो मेरे बाजू में खड़ा इतना सी बुटका रहे, बोला क्या गलती कर दिया मैं। ओके। तो लेकिन उसका जिगर था जो, ओ हो, बड़े प्लेयर। उसका जो जिगर था। एक यस यस। पता है तुमको, अपन शायद रोवर्स कप में वो वो डर टीम अप में चीज की तो नाम ही लगा नहीं थी दिया। उसमें। वो चीमा गोरी को भी ऐसा टैकल हाँ, करता था कि पूछो मत। और फिर उसके साथ साथ टीम ये से बेल्ट ले राजेश गए थे। पांडे, संतोष और दूसरे हाँ, अजय, फिर दूसरे उसके प्लेयर। बाद में हम लोग आए। हाँ उन हाँ लोग हाँ। आने लगे क्योंकि वो बता रहा था कि ऐसा हो गया, ये अच्छा है सर इसको। तो वो फिर हाँ वो ट्रेंड चालू हो जाता है। फिर एक प्लेयर करेक्ट आ करेक्ट। गया ना कई रीजन से, तो अच्छे यस प्लेयर मिलने लगते हैं आपको। सिंपल है। एब्सोल्युटली। यस। तो तो यही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्लेयर हमको मिले हैं, और यही रीजन था। और क्या है ना और कि जब, फिर ये तो थोड़ी लेट बात है, उससे पहले हम जो बात कर रहे थे 89 90 की। सो फिर हमारी हाँ, टीम बनी है जो मैं बता रहा था, मुश्ताक जी वगैरह जी सब जी थे जो। जी एंड देन उस ईयर में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मोस्टली जी क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक गए। लेकिन वो टीम नहीं थी, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा। 90s में हमने ऑलमोस्ट 6 टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचे। टूर्नामेंट फाइनल्स, यस, तो वो तीन एक तीन पीक में आ शायद गई थी जीत। हमारी टीम। और डेरिक हाँ सर भी ने भी बहुत अच्छी हमको ट्रेनिंग की, उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन लाया अपनी हाँ ट्रेनिंग में, उसमें भी हेनरी ने भी बहुत गाइड किया उनको। और हम्म, उन्हें पैटर्न वगैरह और काफी वीडियोस देख के, बुक्स देखकर अपनी कोचिंग में बहुत इंप्रूवमेंट लाए। और हम खाली, मैं बता रहा था नईम सर को कि हम सब टीमों को हरा देते थे, मोहन बगान मोहम्मडन सबको, लेकिन फाइनल में आपसे 3 बार हम हार गए, रोवर्स कप, डूरन कप और फेडरेशन कप। एंड अदर हाँ। 3 टूर्नामेंट्स हम जीते थे, वो मेरे को निजाम गोल्ड कप और दूसरे निजाम थे। था, स्टेफर्ड कप था, हाँ और फिर वो। कोलार गोल्डफिश। हाँ हाँ कोलार कोलार। गोल्डफिश। तो मेन मीन्स ये वो टीम बहुत अच्छी बन गई थी और बहुत बहुत शानदार खेल का, सबने बहुत अच्छा That फुटबॉल was खेला। like 91 was our या द top गोल्डन on the ईरा, peak वी कैन से वन ऑफ द गोल्डन ईरा फॉर for फर्स्ट Mahindra. पार्ट। सेकंड पार्ट का हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आई थिंक दैट्स अ गोल्डन Yeah, I एरिया। think, और yeah, फिर उसमें जैसा होता है कि नेक्स्ट ईयर में बंगाल की टीम लेती है सब प्लेयरों को, तो ये ले सब जाती है हमारी प्लेयर। मोहम्मदन स्पोर्टिंग में चले गए हमारे मुश्ताक भाई और गॉडफ्री और मेनी अदर्स। एंड देन वी हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, क्योंकि मेरा तो फिर जॉब हो गया था, तो आई आई वॉज विद महिंद्रा। एंड हम तो फिर महिंद्रा के पूरा लाइफ ही चलते रहे, आप और हम। सो फिर हमने वापस टीम बनाई आपने, बट वेरी चैलेंजिंग था। तो क्योंकि बजट कंसर्न रहता था, और पर हम बहुत अच्छा खेले, वापस हमने मोहम्मदन टीम स्पोर्टिंग वगैरह को डूरन में हराया, नई टीम हराया। होकर और यंग प्लेयर्स को लेकर। और फिर उसके बाद हम रोवर्स कप जीते 93 में। दैट इज ऑल्सो ग्रेट 93 में। मोमेंट। जब आनंद या साहब या आए थे ग्राउंड पे, तो हमको बहुत खुशी ग्राउंड पे हुई। आए थे। हिमसेल्फ ही कम्स। सो बहुत अच्छा रहा माहौल। फिर थोड़ा पैच ठीक था, फिर डेरिक सर हाँ लेफ्ट, हाँ। देन हाँ शिवदास कोच बन गए, और फिर उसके बाद 2-3 साल एवरेज परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगेन हाँ ग्रांड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब हकीम साहब आए, कोच बने 98 में। या सो देन अगेन वी वॉन द डूरन कप, और अगेन ग्लोरी आई। फिर उसके बाद तो शबीर अली और नईम सर भी आए थे कोचिंग करने, बट जी अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन आया जब डेविड बूथ बिकम द या। कोच ऑफ। यस। सो प्लीज उसके बारे में, आप भी ज्वाइन हुए उनके असिस्टेंट, तो प्लीज वहां से आप शुरू कर सकते हैं। आई थिंक जो मिस्टर डेविड वुड जब ज्वाइन किया हमको, आई डोंट नो विच ईयर इट वाज। 2003। 2003। 3 यस। उस वक्त से हमको प्रोफेशनलिज्म क्या है, प्रोफेशनलिज्म मीन्स क्या होता है एजुकेशन, टीम में। प्रोफेशन एजुकेशन कह सकते हाँ। हैं, सिस्टमेटिक तो हाँ अप्रोच। हाँ हाँ। तो जब डेविड बूथ आया एंड व्हेन ही स्टार्टेड डिमांडिंग ये चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग को ऐसा लगा यार, दिस आर द थिंग वी डोंट यस। नो अबाउट इट, और ही वांट इट। या हमको हमको तो उसके बारे में नहीं, पता ही बहुत नहीं था। चैलेंजिंग थी। अब मैं जो 2 मिनट रोक रहा हूँ, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। और हेनरी बिकम द मैनेजर ऑफ द टीम। या सो उसने बहुत अच्छा हैंडल किया उनको, क्योंकि ही बहुत इज हाँ। ऑल्सो वेरी शॉर्ट टेम्पर या एंड या 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 आई वेरी थिंक डिमांडिंग कोच। संतोष, आई थिंक अगर हेनरी की जगह और कोई रहता हम्म। तो डेविड बुथ तो छोड़ के चले गया होता। हाँ हाँ हाँ।
सो बहुत क्योंकि अच्छा उसका उसने डिमांड, सिचुएशन मैनेज किया. हाँ, यस. बिकॉज Henry himself is an international player. He have gone यस. to many places. He must knowing all the things एब्सोल्युटली. requirement. So he was readily happy. और Okay, वही मैं okay, sir. उसमें ये कि But उन्होंने ऑफिस में काम किया, जो हम मैनेजमेंट सीखे ना, हम दोनों तो साथ में जॉब जी किए. जी और जी फिर जो जी हमको कंपनी ने भेजा मैनेजमेंट करने के लिए, वो हमारा थोड़ा टोटली प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया. सो वो जी एजुकेशन बहुत हेल्प हुआ मेरे को कोचिंग में, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में. सो जी उसमें जी। कंटिन्यू और हुआ. वो ये एक बता रहा हूँ कि लाइक हेनरी से एवरी नाउ एंड देन हमारा आर्ग्यूमेंट होता था, झगड़ा होता था, ये हाँ. चाहिए, क्यों मेरे को चाहिए। याद है कि आप वो डेविड बूथ, और आप उस दोनों की एक टीम थी और मेरी हेनरी की एक टीम थी. हाँ सो हमारा हाँ, आर्ग्यूमेंट होता था. यस यस प्लीज. लेकिन एक बार हेनरी ने समझाया हमको कि बोला, अरशद एंड डेविड, आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई हैव टू गिव द आंसर आप, यस. so the reason, strong reason, where I can take the thing, sanction it, and give it to you. So that is ओके. why I'm asking you a different question. Don't feel bad about it. हाँ हाँ हाँ. So we realized that we used to explain him. This is the या. reason. For example, matches, I League हाँ. matches, and नहीं नहीं, 18 उससे players उससे है. उससे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बताता हूँ मैं. सो हाँ, उसमें हमारा वो ड्रेसिंग रूम था, वो बहुत पुराना था. और एक जी, छोटा सा रूम था कोच के लिए. और बाकी सब भारी चेंज करते थे, या तो वो या एक हेनरी, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव थे उस टाइम, बहुत चैलेंजिंग हाँ थे. हाँ, उस वक्त तो बहुत उसने छोटे उसको थे. बड़ा किया, उसको पूरा स्ट्रक्चराइज करके नया किया, फिर जिम नया बनाया रूम वहां करके पर. उसके लिए बनाया गया, where all हाँ. the players used to go and talk to him एंड after देन the वी practice. वी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ द पिच फ्रॉम डेविड बूथ. सो Yeah, पहले तो जो that होता was था, the पूरा biggest. ग्राउंड में कीचड़ में प्रैक्टिस होता था और पूरा ग्राउंड खराब होता था. बट उसने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, दैट्स व्हाई मींस दे आर द मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी के इंग्लिश पीपल और डच पीपल. सो उन्होंने बताया कि एवरी कॉर्नर हमको प्रैक्टिस करना है. तो वो छोटे छोटे कॉर्नर में, तो एक Yeah, कॉर्नर में हम प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा कॉर्नर वो अगर खराब होएगा तो फिर तीसरा, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसा अंदर सर्कुलेट करते थे कि ग्राउंड की कंडीशन भी अच्छी रहती थी और प्रैक्टिस भी आती थी. और उन्होंने प्रैक्टिस जो डिजाइन करते थे, वो जी सेशन जी उसके जी जी हिसाब से जी करते थे. जी जी सो जी। ये जो नहीं, एक और भी सोचने का तरीका था, वो डेफिनेटली हमारे लिए एकदम नेक्स्ट लेवल नया था. था, नया था। यस. या. और अब ये भी पता है संतोष, आपको याद होगा कि वो ये बोला करता था कि टुमारो अगेन वी हैव टू कम ऑन दिस ग्राउंड, तो एब्सोल्युटली. प्रोटेक्ट द सो वी ग्राउंड, हैव टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट द द ग्राउंड. ग्राउंड। यस यस. वेरी नाइस. हाँ, तो उसका थिंकिंग जो तो हम ऐसी लोग ये कहा, छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत सीखने को मिली उनसे भी. बहुत सीखने को मिली। तो मेनी मेनी थिंग्स बता रहा हूं मैं कि उससे हाँ. काफी सीखने मिला। और हमारी लाइक आपने टीम भी उस साल बहुत अच्छी बनी, फिर बहुत अच्छी टीम बनी थी 2003 की. उस वक्त की टीम, जो सब थी अपने फास्ट स्टीवन टीम थी, डायज और पूरा जितने भी ये पूरा महेश गवली. इंडियन इंडियन टीम थी पूरी टोटल, यस यस यस. So that इफ यू was रिमेम्बर। also, I have to mention, great transformation because Alan, thanks to Alan Durant sir एलन डूरन एंड जॉनी and Johnny मागावकर। Mopgaonkar, Secretary Shackleton sir, जो इन्वॉल्व थे हाँ, फुटबॉल के साथ, शेकल्टन, जो मिस्टर उनके शेकल्टन, इनिशिएटिव थे. या सो अब इसमें थोड़ा ये रिलेटेड है, इसके लिए अरशद भाई मैं वो बात करना चाहूंगा कि जो अपना महिंद्रा का माहौल था ना, जब मैं ज्वाइन हुआ, जी जी तो जी बहुत अच्छा माहौल था. एक फुटबॉल की टीम थी, क्रिकेट की टीम थी, हॉकी की टीम थी, कबड्डी की टीम थी. जी लेकिन जब आगे टाइम चला, तो अब मैं देखता था कि अब ये जोकिम भाई, सोम्या भाई, धनराज तो हमारे साथ फिर बाद में ज्वाइन हुआ, हरिंदर सिंह, हाँ और मैनी ग्रेट ओलंपियंस फ्रॉम हॉकी साइड. सो हॉकी में जब उनका सीजन ऑफ हो जाता था, तो हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे, और बहुत जी अच्छी फुटबॉल खेलते थे जी सब, तो उनका हाँ उनका कंडीशनिंग होता था. सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महिंद्रा का माहौल बहुत अच्छा था. और हाँ, उसकी वजह से बॉम्बे को कितने ओलंपियंस मिले, कितने इंटरनेशनल मिले. फुटबॉल में वेरी तो ट्रू, मिले, उसके वेरी, साथ साथ हॉकी में और हॉकी क्रिकेट में में भी, तो उनका अलग ही लेवल है. और कबड्डी में हमारे सब शीर्ष छत्रपति अवार्ड विनर थे. हाँ, हमारी बेस्ट टीम थी. और सब ऑल मोस्ट ऑफ देम मराठी एंड दे आर वेरी स्ट्रांग, और बहुत अच्छा माहौल या था. लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बंद, तो क्या हो गया 97 में, इनको डिसाइड करना पड़ा कि भाई एक एक ये एक एक ही सेक्टर पूरा लोड ले सकता है. तो
एवरीबडी हैज टू टेक वन सेक्टर ईच स्पोर्ट्स। कोई भी इवेंट आप फुटबॉल को कोई ले तो उसके एक ही ऑटोमेटिक सेक्टर के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। और उसमें वो टीमें बंद हो गई क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। हॉकी को कोई नहीं लिया, कबड्डी तो छोटा बजट था वो लिया, क्रिकेट को बंद करना पड़ा। तो थैंक्स टू अपने एलन दुरांट साहब की, उन्होंने कहा कि चलो फुटबॉल मैं लेता हूँ, आई विल रन द शो। एंड देन वो उन्होंने, ही इज तो डायरेक्टर लेवल, तो उनके नीचे तो जॉनी साहब थे। सो उनके पास भी इतना टाइम नहीं था, लेकिन वो मैनेज करते थे सब। और फिर उसके नीचे सेड्रिक शैकल्टन और हेनरी ने स्टार्ट किया। सो बहुत चैलेंजिंग था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने जो लेवल से वो लेके आए, और एक टाइम में हम बेस्ट टीम बनी। जो मैं सेकंड गोल्डन ईरा की बात करूंगा 2005 में, जब सब प्लेयर्स ये आ गए और हम सब टीमों को बीट किया अंडर डेरिक परेरा। तो वो उसका हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि जी। एक फुटबॉल के लिए, नहीं तो अगर वो रेडी नहीं होते तो आई थिंक फुटबॉल बॉम्बे का, वही बॉम्बे का क्या महिंद्रा का वहां खत्म होता था। सो जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ, ऐसा मैं सोचता हूँ मुंबई फुटबॉल को एंड इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि इतने, नॉट इवन फॉर फुटबॉल, इवन हॉकी ऑल्सो, क्योंकि वहां से इतने हमारे प्लेयर आते थे, इतने हाँ, ओलंपियन ओलंपिक उसके के लिए, बाद और से वो सब कहाँ बंद हो बॉम्बे गए। को बंद हाँ, हो और गए। जब महिंद्रा बंद हुआ तो वो भी बंद हो गए। सो फुटबॉल भी बंद हो गई और हॉकी के भी ओलंपियंस बंद हो गए। यस यस यस, सो आई फील ये बहुत बड़ा डैमेज हो गया ये मुंबई फुटबॉल और इंडियन फुटबॉल के लिए, कि महिंद्रा जैसे ऑर्गेनाइज क्लब जो शट डाउन हो गए। सर आप अगर इफ यू हाँ गो बैक लिटिल बिट बैक, हाँ। उससे पहले महिंद्रा से और बेटर टीम मोफतलाल था, यस ओरके था, है यस ना, यस सेंचुरी एब्सोल्युटली। रेयन था, सब मिल्स टीम, और यस। काफी टीम थी। तो मेनी टीम हैव बीन क्लोज्ड डाउन। टाटास थी, और टाटास थी। बैंक्स की सब इतनी टाटा। कॉम्पिटिटिव या होती थी, या बैंक की लीग या होती थी, वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव बहुत थी। सारी चीज ऐसी थी ना। और मेरे को तो यही एक लगता है ना सर, कि एनी 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 ऑर्गेनाइजेशन, या तो महिंद्रा बोल दो या तो टाटा बोल दो, या तो जो भी है अभी, जैसे महिंद्रा का मैं सोच रहा हूँ, इज माई थिंकिंग, हाँ हाँ नथिंग प्लीज। इज राइट या और या माई या या। थिंकिंग, क्योंकि महिंद्रा इज अ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन. हाँ Yeah, हाँ there is a एब्सोल्युटली। shareholders meeting, हाँ and हाँ। if you are spending so much हम्म। on a sports budget or a football, what is the return? They will ask. The करेक्ट। shareholder will ask the question to Mr. Anand Mahindra. He have to give a reply. या। How can he avoid that? And it's यस a big. If you don't have a reply, it's a very big embarrassment in front of the shareholders. करेक्ट। समझे? And they ask very straight question. What are the benefits you're getting? या। सो And after, I think Santosh, के बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हम एएफसी का मैच खेलने, हमको बॉम्बे में तो स्टेडियम नहीं था, कुपरेज में, नॉट फिट फॉर इट। सो वी नहीं, हैव टू प्ले आवर मैचेस इन गो गोवा। गोवा. सो उसको रन करने के लिए वो जो एक्सपेंसेस थे वो बियर करने के लिए, जॉनी साहब वाज द वेंडर मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, या तो उनका बहुत चैलेंजिंग रोल था। वो स्पॉन्सर को लेके आए, और वो लेकर आए, उन्होंने एंड वी वो कुड मैच मैनेज. या ऑर्गेनाइज हमने करना पड़ा। सो ये या बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। बहुत लेकिन बहुत इसके साथ चैलेंजिंग पार्ट साथ था सर. वही है कि अगर हम ये टोटली मनी प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव से सोचें, सो उसमें से लॉस मेकिंग ही था, आज भी लॉस मेकिंग है ऐसे। आज बट भी अगर हम लॉस मेकिंग है. डेवलपमेंट के एंगल से सोचें कि हम कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस एंगल से तो ग्रेट कंट्रीब्यूशन था महिंद्रा का, क्योंकि इतने ओलंपियन और इतने हाँ फुटबॉलर्स को हाँ. और क्रिकेटर्स अप एंड अप टू कबड्डी प्लेयर को अप टू अपॉर्चुनिटी मिली। तो अरशद भाई, तो हम जो सेकंड गोल्डन ईरा था महिंद्रा का 2005 में, जब या हमने टॉप इंटरनेशनल कोच 10 के लिए, और या वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिफाइड कोच डेरिक परेरा उनको साइन किया वॉस्को से, and Henry was manager, you were assistant coach, and I also get the chance to be assistant coach and youth development, head of youth development। तो उस इरा के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे सिलेक्शन किया, कैसे बेस्ट टीम बनाई, और फिर हमने सक्सेस तो बहुत पाई, उसके बारे में बात करेंगे। सो प्लीज। अभी उस वक्त का, इफ यू सी द लाइनअप, हमारी डिफेंस लाइन सूर्य कुमार राइट बैक,
बैक महेश गौली, दीपक मंडल लेफ्ट बैक, और भी था कोई, वो भी था, अच्छा इंटरनेशनली था। अरे मिडफील्डर आप लोग देख लो, वेंकटेश, अभिषेक, स्टीवन, सब है टॉप क्लास। फॉरवर्ड में बरेटो एंड याकूबो। याकूबो हाँ, अरे और अंडर तो पूरा हमारे इंडियन ही थे। हाँ, ओके। वो हाँ है ना, प्लीज। वो जो टीम बनी थी हमारी, दैट वाज द बेस्ट टीम आई थिंक सो फॉर महिंद्रा। यस यस। मेरे हिसाब So से दैट we वाज द can बेस्ट say टीम। that is the second golden era of Mahindras. हाँ, it was the best team where we won the Federation Cup, where we got many chances. The AFC Cup, we performed We very won well, the I League. We almost. won the I League. Yeah, I League, और फिर AFC AFC Cup, में yeah. also we performed very well that time. Yes, correct. I think we went up to quarterfinals. I think हाँ so. क्वार्टर फाइनल तक गए थे। यस। Yeah. So that was a very good year for us. करेक्ट Or करेक्ट। and like the players also so good. They are, you won't believe, Santosh. After the practice gets over at 5 o'clock, all Abhishek, Mahesh Goli, Venkatesh, Steven, everybody, and I have to sit with them, and एंड we have to धमाल। joke for 1 hour. यस Dhamal, यस यस। make dhamal. और दे तो ऑल हैव वेरी सेंस ऑफ ह्यूमर। फुल जॉली गुड फेलो ऑल ऑफ देम। हाँ, और वो क्या था ना, एक वो बोलते ना, बैड कॉप और गुड कॉप। हाँ So हाँ he was a हाँ bad cop, I was a good cop. हाँ हाँ David Booth हाँ। was a bad cop, I was a good cop. So I करेक्ट। used to be with them, gel with them. Before the thing get worse, I used to solve हाँ। at my level only. तो डेविड बुथ से चालू था, तो I used to do that same thing here also with Derek. ओके। So Derek यस was यस वेरी little, नाइस। नहीं बहुत अच्छी टीम बन गई थी हाँ हमारी। और हाँ आप तो जो बाद में आपको समझा कि भाई पहले तो आपका नेचुरल था नेचर की भाई टीम में हंसी मजाक करने का, बट लेटर ऑन जब आप कोचिंग एजुकेशन में आ गए तो आपको समझा ये तो टीम बिल्डिंग कितना एक्सरसाइज है। बेनिफिट हो रहा था। हाँ, यस यस। वो एक अलग बेनिफिट है। वो हाँ बाद हाँ। में आउट ऑफ वे मालूम पड़ा कि वो करेक्ट इतना करेक्ट। फायदेमंद हो रहा था। एब्सोल्युटली। सो जी। उसके साथ फिर अब 2006 हाँ में भी बहुत अच्छी जर्नी रही और अच्छा खेले सेवन में भी। हाँ और सेवन में आप चले गए मुंबई एफसी। हाँ, तो या आपकी अरशद भाई उसकी बाद जर्नी फिर वापस आप महिंद्रा में आ गए। वापस महिंद्रा में आया यस एक यस। साल के आप अंदर ही। हेनरी एंड डेविड बुट। एक साल में छह छह महीना हुआ, वी वर डूइंग वेरी गुड इन महिंद्रा। हाँ फिर भी प्रेजेंटेबल टीम हो गई थी हमारी, हाँ एंड हाँ। वी वर वेरी डूइंग वेल। वी वर इन अ सिक्स हाफ द लीग, वी वर द फर्स्ट टू थ्री पोजिशन हम्म। ओनली, ओके। एंड देन सडनली वी गॉट द न्यूज दैट इज क्लोजिंग डाउन, हाँ हाँ। एंड यू नो द रूमर स्प्रेड immediately. All the एब्सोल्युटली। players moral became down, डाउन and then यस। and it was useless working with that. So सो that is how. यहाँ का तो फिर यही है कि महिंद्रा में आए और फिर यहाँ भी प्लान हुआ कि वही शट डाउन कर रहे हैं। दैट वन आल्सो एवरीबडी गेट शॉक्ड। नोबडी Yeah, थॉट कि इतना अच्छा सेटअप है इतना अच्छा टीम है सब करने के बाद yeah, भी। सो वो भी आज तक किसी को रीजन नहीं पता चला कि क्या रीजन है। हाँ एग्जैक्ट रीजन तो आई थिंक आनंद साहब ही जानते हैं, एलन दुरैंड साहब हाँ, जानते हैं। नीचे तो ऑन द लाइन तो हंड्रेड ऑफ रूमर्स थे कि ये हो गया, नहीं नहीं बजट नहीं नहीं, no, है। no, no, we हाँ don't have to speak on the rumors. हाँ हाँ। तो फैक्ट मालूम ही नहीं है तो ऐसे ही होएगा ना। हाँ सो हाँ, सो आई थिंक नाउ उसके बाद आपकी जर्नी अभी आप तो काफी फिर मैं भी निकल गया हेनरी भी काफी, निकल गया। हाँ वो अलग जर्नी है। सो अभी वेरी हैप्पी दैट आपने ग्रास रूट लिया जमशेदपुर का। और जी वहाँ 6 साल से काम कर रहे हैं। एंड जो जी, आपका एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज से आपने लास्ट ईयर आई थिंक आपको बेस्ट ग्रास रूट ऑफ प्रोग्राम यस, का अवार्ड भी दिया गया। ISL, या तो आपकी या टीम सब अपने मुंबई एफसी वाले ही हैं, मुंबई वाले ही हैं सब। वो जी जी प्रशांत है, जी। मुकुल एंड ऑल। सो वेरी हैप्पी। एंड सो अभी आपकी कैसा चल रहा है वहाँ जर्नी की, क्या प्लान है, कैसा है? टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। आई थिंक Chandra, before I joined, Chandra Gundan have started with the grassroots program, ओके। and I think we have worked excellent. Then I joined him, and we are working together. He's the head of the program, I'm the leg of the program. तो अगर वो हेड है तो मैं लेग हूँ। ओके। तो that's how we are going. We are gelling too much good, because
we have worked together for long, so it's हाँ हाँ. nothing a problem. We work as a team, and Okay. I think this year we are again starting a league within this month, waiting for the monsoon to go away a little. Okay. Last, I think we had our biggest baby league. 400 and something teams were there. I My don't know the God. exact. It Okay. 460 teams I think we had, and Within the every Jamshedpur, huh? Within the yeah Jamshedpur. within the Very Jamshedpur. small place, so many teams. Yeah, Wow. because we have got a 5 6 centers in the associated with the schools, tie up with the Schools. school, Okay. Okay. Loyola, Carmel, then other schools Yeah. as Yeah. well. Understand. Yeah, so it's said they got a ground. We provide our technical ability, all Assistance. the Yeah. assistance to them. So that's, and from there only we get the teams from the Okay. different age group from 5 and all. So every child plays 40 matches in a year. My God. Wow. Wow. Excellent. So 40 matches, I think, to improve a child. I can give you an example, Santosh, if you don't mind. Please. Please. Okay, uh, earlier when we started the under 5 first time, like Okay. first match or something, हाँ हाँ. the referee used to run with the ball gaya. अब लोग they used to go outside the ground, ball ला ओके. रहे हैं. एक हाँ मैच हाँ. पे एक प्लेयर 8 गोल मारा, ओके. 4 अपने तरफ मारा, 4 उधर मार दिया. They don't and he was happy, enjoying. Scoring ओके. both the side is enjoying. ओके. अच्छा 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 अच्छा. समझे? अरे वाह. हाँ हाँ, उसके समझ गए. बाद में when we almost complete 20 matches and all, उसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे तो दे जो बॉल चले गया बाहर तो दे डोंट गो आउट. द बॉल बॉयज गेट द बॉल. गोल करेक्ट. कहाँ मारना है दे नो. तो स्लोली दे आर लर्निंग नाउ. देन एब्सोल्युटली. अंडर 7 में अगेन मच बेटर. हाँ, अंडर 9 वी एब्सोल्युटली. स्टार्ट विद द गोलकीपर स्टार्टिंग. ओके. समझे? यस पोस्ट यस. बैक फोर से स्टार्ट है, बैक से स्टार्ट करना. या. गोलकीपर बैक को दे रहा है, वो आगे दे रहा है, तो ऐसा वी आर इम्प्रूविंग इट. एंड अप टू 13 आई थिंक दे नो द फुटबॉल मच बेटर. ओके. सो प्रॉपर काफी डेवलपमेंट है. इम्प्रूवमेंट है. और हाँ, इज ऑल अबाउट टाटा, तो बहुत सिस्टमेटिक है. उसके बाद एकेडमी भी है, यू टाटा टीम का भी तो है. आप कोई से कंपेयर ही नहीं कर सकते हो, बात बिकॉज ही द यस. 70% ऑफ द अर्निंग गोज फॉर द सीआरएस. यस वी हैव यस गॉट अ यस. टाटा फाउंडेशन. तो इट्स अ ये ह्यूज आपने मनी पॉइंट दे बोला, स्पेंड. अरशद भाई, ये पॉइंट बोला सीआरएस वाला, इसमें ही मेरे को बात करना है कि ये जब टाटा कर सकता है, सो व्हाई नॉट अदर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. उसमें महिंद्रा भी है, उसमें रिलायंस भी है, और मेनी अदर्स. सो ये सर सिस्टम का आई फील लकुना है. सो जो हमको स्पोर्ट्स के, अभी मैं वही बता रहा था कि जब वर्ल्ड कप होता है तो सब सपोर्ट करते हैं बाहर की टीमों को, और हमारी क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब करने का टाइम आता है तो भाई ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ना. सो अब होप, भैया, कोशिश मेरी यही है कि जो मेरे जैसे, आप जैसे लोग क्लोज हैं और दूसरे भी हैं. सबको टाटा नहीं बना सकते सर. हाँ. समझ रहे एब्सोल्युटली. हैं? जो नेशन का नहीं प्यार नहीं, करा अगर है, बना, सबसे नहीं पहला नहीं, प्लेन बनाया है. बना नहीं सकते कि कोशिश है, तभी वो 133 से हम आएंगे अंडर 40 में, तभी वर्ल्ड कप सर अगर खेलने का ये, ड्रीम हो सकता है. हाँ, नहीं नहीं हो सकता न तो. हाँ. सो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो कोशिश करनी है. अब हो ना हो, हाँ आगे की बातें हैं. हाँ, वो तो है. अ, खुलेआम बोल सकता हूँ, इफ दिस इज अ ट्रेंड जो बोलते हैं ना. अरे, हाँ. ये आया कोच, उसको अभी 25 2000 आज क्या है, 25 है, 30 में मैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर तो अब साइन करवा देते हैं वो ओके. फॉरेन कोच को. हाँ, हाँ. मैं बोला 2000 नहीं, 3035 में भी नहीं होएगा तुम. नो नो, ये अर्षद भाई, 2030 ये की बात छोड़ टोटली, दो. ये कोच का मैटर नहीं है, सिस्टम का मैटर है. कोच हाँ, लाने से सिस्टम क्या जो भी करोगे है. जब तुम उसको प्रोवाइड नहीं करोगे सब कुछ. अरे कोच भी सर, आप भी फुटबॉल खेले हो, कोचिंग करे हो, अच्छे लेवल पे करे हो, उससे कोई बोल नहीं सकता. लेकिन आप ये बता दो मेरे को, डेवलप प्लेयर में आप कितना चेंजेस ला सकते हो? करेक्ट. कितना लाओगे एब्सोल्युटली. आप? करेक्ट. अगर डेवलप प्लेयर ऑलरेडी है, उसमें क्या ला सकते हो आप? टैक्टिक्स में ही ला टेक्निकली सकते कुछ हैं कर ज्यादा. सकते हो? नहीं, खाली पोजिशनल सेंस ही कर सकते हो, टैक्टिकली प्ले कर सकते हो. और क्या करोगे करेक्ट. उसके बारे में? या. आप क्या उसका स्पीड बढ़ा लोगे? क्या करोगे?
हाँ नहीं, वही वही जो टेक्निकली और जो उसकी है वो तो एबिलिटी वो उतनी सब नहीं, रहेगी। खाली टैक्टिकली कर सकते हो तो इंडियन कोच नहीं कर सकता हमारा। करेक्ट, सही फिर बात है। सो तो ये मैं एक अर्लियर बोल दूं मैं, अगर यही अगर हम सोचे, इतना पैसा जो दे रहे हैं हमको, सीनियर टीम को कोच को दे रहे हैं, अगर वो वन ऑफ द टॉप कोचेस ऑफ द यूथ लेकर आ जावे हम, यूथ हाँ, कोच, यूथ टीम का, और उसको यूथ में काम करे, और उसके साथ में 10 से 20 कोचेस देवे, ओके, सो समझे, एक्सीलेंट सजेशन, यस। समझे, 10 से 20 उसके साथ में कोच देवे, अच्छे टॉप कोचेस फ्रॉम इंडिया, और उसको बतावे वो उनके साथ में काम कर रहे हैं एक टीम के साथ में, और उनको देवे, और फिर उनको जॉब देवे, हर एक अपने अपने स्टेट में जाकर वो करे, यूथ का वो प्रोग्राम मंथली वो इम्प्लीमेंट करे। और करेक्ट, फिर गुड वो सजेशन। जो कोच है, वो फिर राउंड पे जा रहा है, देख रहा है, अगेन इज कॉलिंग देम फॉर अ मंथ, फॉर अ फ्यू डेज, अगेन शोइंग हिम सम सेशंस एंड ऑल, एंड देन अगेन सेंडिंग देम बैक। तो हमारा इंप्रूवमेंट होगा सर संतोष, क्यों नहीं होगा, यस, एब्सोल्युटली, सो गुड सजेशन, या। क्यों नहीं होगा। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी उधर पे, इधर पे क्यों नहीं हम 4-5 सेंटर्स, जैसा भी मैं बोला, इंडिया रेड, इंडिया वो, और यही सेंटर्स हम हर एक स्टेट्स में अगर करवा दिए, हर एक कोचेस, आपका कोच डेवलप हो रहा है, बच्चे डेवलप हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। करेक्ट, करेक्ट, सही बात है। ठीक है, अभी एकदम जोश में आ गए तुम, अभी रियल कोच बन गए। नहीं नहीं, ये है दुखता है सर। नहीं अभी नहीं जब मैं नहीं। वर्ल्ड कप देखने गया था ना, हाँ हाँ अभी वर्ल्ड कप देखा था मैं जाकर, तो अभी मैं आया हाँ। जमशेदपुर में, तो मेरा इंटरव्यू लिया, बोला अच्छा। आप वर्ल्ड कप गए, कैसा लगा, मैं बोला बहुत अच्छा, मजा आया, ओके। लेकिन थोड़ा दिल बहुत दुख रहा था। तो हम्म बोले क्यों, क्या हुआ, मतलब नहीं, अफसोस हो रहा था कि मेरी इंडिया क्वालिफाई नहीं हुई, एशिया में और हम्म इंडिया नहीं खेल रही, वो अफसोस होता है सर, और कुछ हम्म। नहीं होता है। करेक्ट। सो अर्षद भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सो शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया। बहुत नॉलेज मिली, इंफॉर्मेशन मिली, बातें करने को मिला, अपना महिंद्रा को भी जानने का मौका मिला, और सब ओवरऑल। So nice of you. Thank you very much, and God bless you. Take care of yourself and stay happy and keep continuing. So please, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग मी, Okay, फॉर ऑनरिंग मी, okay. दैट्स ऑल। गॉड Thank ब्लेस यू, हेल्प यू इन फ्यूचर। thank you. सो गाइज, होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने तो आई इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड क्योंकि मेरे को काफ़ी बार देखना पड़ा एडिटिंग के लिए। सो यू स्लिप ऑफ मैनी पॉइंट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, एंड दोज पीपल हैव गिवन द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द players life as well as for Mahindra. So I feel one of them is Mr. Hilai Gum sir, जिन्होंने ग्रेट पाथवे सेट किया महिंद्रा स्पोर्ट्स का, नॉट ओनली फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी एंड हॉकी, एंड मैनी ग्रेट प्लेयर्स एंड ओलंपियंस को उन्होंने जॉब दिया, एंड वी कुड लीव द रिस्पेक्टफुल लाइफ। ही वॉज ए गुड प्लेयर एज ए हॉकी प्लेयर, बट ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका डायरेक्ट लिंक था उस टाइम हमारे हेड ऑफ ऑटोमेटिक सेक्टर के थे मिस्टर बप्तिस्ता सर। सो उनके थ्रू उन्होंने बात करके अपने प्लेयर्स के लिए बहुत किया और बहुत जॉब मिला प्लेयर्स को। और उस सीज़न में इन आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, हमारी ऑल द स्पोर्ट्स, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी एंड फुटबॉल ने मोर देन 25 ट्रॉफीज़ विन किए, एंड ऑल ओवर स्पोर्ट्स को एक ग्रेट पाथवे दिया जो आगे कंटिन्यू होता गया, और जिसकी हमने ऑलरेडी बात की है। सो आई थिंक ही वॉज द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डिड हेल्प मैनी ऑफ प्लेयर्स एज वेल एज फॉर महिंद्रा स्पोर्ट्स। एंड उसमें हम मिस किया, माइकल सल्दाना सर थे, हमारे मैनेजर बने थे। सो ही ऑल्सो वॉज ग्रेट हॉकी प्लेयर एंड एज वेल एज फुटबॉल प्लेयर, वेरी हैंडसम एंड स्टाइलिश एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो जब हम तो छोटे थे, तो पर उनका जब हम चलने का स्टाइल, उठने बैठने खाने का स्टाइल, तो एकदम रॉयल टच आता था। सो उनका भी ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा उस दौरान। कि हमारी जो टीम के फॉरवर्ड लाइन थे, गॉडफ्री, मुश्ताक एंड जोस,
तो वो इतना बेस्ट, हम उस टाइम 4-3-3 खेलते थे, जो मोस्ट ऑफ द टीम उसमें 4-2-4, 4-4-2 ऐसे खेलती थी, लेकिन वो 4-3-3 हमने फॉर्मेशन अडेप्ट की कोच डेरिक ड्यूसर सर ने। सो इनको हमारा जस्ट एज ए मिडफील्डर फीड करना होता था। सो इनकी स्पीड, स्किल, सो ऐसी वो भूत बनाते थे डिफेंडर्स का कि बस पूछो मत। तो वो तिकड़ी ने जो कमाल दिखाया और इतने गोल्स किए और जो फुटबॉल का प्रदर्शन किया उन्होंने, सो आई कैन फील इट, जो देखे होंगे वो डेफिनेटली इसको वापस रिवाइंड हुआ होगा। और डिफेंस में हमारे लक्ष्मण सिंह बीस थे, उनको पंजाबी प्लेयर बंदा खाऊ बोलते थे, इज सो स्ट्रॉन्ग एंड टफ। लेफ्ट बैक हमारे फ्रांसिस थे, जो वेरी स्टाइलिश एंड स्पीडी ड्रिबलर्स एंड वेरी अटैकिंग लेफ्ट बैक, जो मार्सिलोना वगैरह फुटबॉल खेलते हैं वैसे ही वो फुटबॉल खेलते थे। और डिफेंस में शिवा और रफ़ीक थे, रॉक सॉलिड। एंड गोल पे तो अपना लीजेंड था ही, हेनरी। सो ये पॉइंट बताना भी बहुत ज़रूरी था, मेरे को ऐसा लगता है। So I am sure I'll come with more information, knowledge and podcast and with this series, and जो भी रेडी होते हैं। So अभी फाइनल पार्ट है, so मैंने उसको काफ़ी एडिट भी किया है। तो हम प्लेयर्स लोग की ब्यूटी होती है कि हम तो खाना पीना, प्रैक्टिस करना, मैच खेलना और घूमना फिरना एकदम रॉयल फीलिंग रहती है, और रॉयल स्टाइल से जीते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में सब बेचारे फंस गए हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला। सो आप ये एंजॉय कीजिए जो हम अरशद भाई के बारे में बात किए थे, कि तो जब हम फ्री माइंड से बात करते रहते हैं तो उसका मज़ा एक अलग ही होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। सो आई एम श्योर यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दिस योर चॉइस। सो मैं बार बार ये बोलना नहीं चाहता हूँ, पर ट्रेंड ऐसा है, और फिर मेरे को भी लगता है कि जितना ज़्यादा लोगों को मिलेगा ज़्यादा अच्छा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अभी क्लोज हो गया है, अभी नॉर्मल बात कर हाँ सकते हैं हम। सो ठीक है अभी मैं ठीक है। ऐसा सोचा है कि ये इसको क्लोज हो गया ना बोले। हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं क्लोज कर दिया है। तो अभी मैं इसको देखूंगा, हाँ हाँ और ठीक फिर है ठीक है। देखूंगा क्या एडिट हो सकता है। और फिर मैं स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ कि हमने जो बात किया है उसे पैटर्न में बराबर किया है, कि कहीं कहीं हाँ हम जंप बराबर है करके कि। आगे चले गए, पीछे चले गए, तो हाँ ये तो तुम वो एडजस्ट कर सकते हो ना। नहीं सुनो, वो एडजस्ट मैं हाँ देखूंगा। पर मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि शायद हमको एक और रीटेक करना पड़ेगा, मीन्स दोबारा करना पड़ेगा। तो क्यों, आज ठीक है। तुम्हारी भी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, तुमको तो है वैसे, और आइडिया आ गया। सो हाँ वो नहीं हाँ होना चाहिए तुमको मेरे से फेस आई कांटेक्ट रख के ही बात करने का। सो वो नॉर्मल चीज है, वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, बट नहीं कभी नहीं छोड़ा। जो छोड़ता है उसकी मैयत में नहीं जाता हूँ मैं। अच्छा, मेहनत करते हैं, कोई हराम थोड़ी खा रहे हैं। पॉइंट, ये पॉइंट अच्छा है, कोई का एब्सोल्युटली। वो नहीं किया आज तक, नुकसान नहीं किया, फायदा ही किए। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को किस ऊपर वाला कैसा कुछ करेगा। किसका नुकसान की नहीं यार, तुम तो दिल से अरशद भाई और महिंद्रा। नहीं नहीं ठीक है कोई तो से भी यार, इंसानियत, संतोष, या इंसानियत बड़ी चीज है यार। नहीं नहीं, वो आपका जो और थिंकिंग है शायद वो तो माइंड वो ब्लोइंग हर एक धर्म सिखाता है, है, इंसानियत। एब्सोल्युट। अभी वो हर एक लास्ट धर्म वीडियो देखा सिखाता है। मेरा, लास्ट वीडियो देखा। हाँ अभी जो देख रहा था वो। तो मैं वही बोल रहा था ना, पॉलिटिशियन ने हिंदू मुस्लिम भाषा ये सब करके रखा हुआ है, और जो आदमी तो रोजी रोटी में लगा हुआ है, वो कहाँ बेचारा इसमें पड़ेगा। अरे वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है और उनका बच्चे लोग इंग्लैंड और उधर पे भेजे हो। यस, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ और इधर वही, पे एजुकेशन सब स्कूल कॉलेजेस बंद कर देते हो। हाँ, तो वही है ना, तो अपना फायदा करने में लगे हुए हैं वो, हाँ जनता मूर्ख बना के उनको स्ट्रगल कर रही है। चलो, ये हम्म। तो एंडलेस टॉपिक है। तो अभी आराम हाँ करो, अच्छा बात किए हम 1-1.25 घंटा, एंड फिर मैं सवा आपको घंटा हो गया। फीडबैक देता हूँ। है, तुम्हारा ठीक है नमाज का ठीक है। टाइम भी तो हुआ होगा। हाँ हाँ ठीक है, इधर चलो फिर जल्दी है मैं ना। बताता हूँ चलो आपको। चलो चलो। चलो थैंक चलो यू, चलो बाय। थैंक बाय यू। बाय।